हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, और ये भी देखेंगे कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है जब किसी गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस किया जाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से वो फ्लूइड अपने अंदर वॉल्यूम में होने वाले चेंज को रेजिस्ट करता है जब उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है। तो कोई फ्लूइड अपने अंदर होने वाले वॉल्यूम में चेंज को जितना ज़्यादा रेजिस्ट करता है उसका बल्क मॉड्यूलस उतना ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लें, एक सॉलिड लें और दूसरा क्या लें, गैस लें। तो जब आप गैस और सॉलिड पे सेम प्रेशर लगाएं तो हम देखेंगे कि गैस ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी, गैस का वॉल्यूम ज़्यादा चेंज हो जाएगा एज कंपेयर टू सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर एक प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर चेंज इन वॉल्यूम को क्या करती है, रेजिस्ट करती है, जबकि ये प्रॉपर्टी गैस में काफ़ी कम है। इसी वजह से हम लोग गैस को आसानी से कंप्रेस कर पाते हैं। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से फ्लूइड कितनी आसानी से अपने अंदर वॉल्यूम में चेंज को होने देता है जब उसके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉड्यूलस दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आप कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉड्यूलस के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो इससे जस्ट पहले का लेक्चर आप देख सकते हैं। वहां हमने डिटेल डिस्कशन किया है कि बल्क मॉड्यूलस और कंप्रेसिबिलिटी एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं और कैसे वेरी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई बल्क मॉड्यूलस का फार्मूला क्या होता है। तो बल्क मॉड्यूलस के को हम लोग लिखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, जिसको हम लोग चेंज इन प्रेशर भी बोलते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हमारा यहां मेन मकसद है कि बल्क मॉड्यूलस और प्रेशर में क्या रिलेशन है जब हम लोग किसी गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस करेंगे। तो के क्या हो जाएगा यहां पर, जैसे चेंज इन प्रेशर, तो चेंज इन प्रेशर को हम लोग डेल्टा पी लिखते हैं। चेंज इन प्रेशर मतलब आपने जिस प्रेशर से किसी गैस को कंप्रेस किया है वो प्रेशर, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन वी। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन वी होती है चेंज इन वॉल्यूम, जिसे डेल्टा वी लिखते हैं, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम जब भी हम लोग फ्लूइड की स्टडी करते हैं या फिर किसी भी चीज की स्टडी करते हैं, अगर जब आप उस पर एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं तो हमेशा चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, निगेटिव होता है। मतलब हमेशा वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसी वजह से हम लोग डेल्टा वी के साथ हम लोग क्या लगा देते हैं, निगेटिव लगा देते हैं। तो बल्क मॉड्यूलस में रख दें, क्या आ जाएगा, तो डेल्टा पी तो है ही, एप्सिलॉन वी मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जगह पर माइनस डेल्टा वी बाई वी लिख दें, माइनस डेल्टा वी बाई वी, इस तरीके से इसे दे दें इक्वेशन 1। तो ये हो गया बल्क मॉड्यूलस का एक जनरल रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम के साथ, और हमें यह भी पता चल गया कि बल्क मॉड्यूलस होता क्या है। अब हमें यह देखना है कि अगर हम किसी गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस करते हैं तो उसके लिए बल्क मॉड्यूलस क्या आएगा। उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई आइसोथर्मल कंप्रेशन होता क्या है। तो नेक्स्ट देखते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो देखते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब इस आइसोथर्मल कंप्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो ये इसमें गैस भरी हुई है, ये हमारा सिलेंडर है और ये पिस्टन है। पिस्टन फ्री है मूव करने के लिए, तो इनिशियल वॉल्यूम इसका V है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको इस तरीके से कंप्रेस करना है, मतलब इस गैस को इस तरीके से कंप्रेस करना है कि पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। और पिस्टन पहले पोजीशन 1 पे है और प्रोसेस के बाद कहीं ये पोजीशन 2 पे आ जाए, इस तरीके से यहां पोजीशन 2 पे आ जाए, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाए, ये V2 हो जाए। पहले मान लो V1 था और बाद में वॉल्यूम क्या हो जाए, V2 हो जाए, और यहाँ चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V हो जाए। इस पर जब आप प्रेशर लगाओ, लेकिन ये कंप्रेशन इस तरीके से करना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो हम लोग जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमें प्रोसेस को बहुत स्लो कराना होता है। इतनी स्लो कराना होता है कि हीट ट्रांसफर का टाइम मिल जाए।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम पिस्टन को क्या करेंगे, एकदम से यहां पर कंप्रेस कर देंगे तो अंदर की जो गैस होगी उसका एकदम से क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर जो हम गैस लॉ से देखें, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप एक बार में प्रेशर बढ़ा दोगे तो एकदम से टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि कंप्रेशन कर रहे हो, प्रेशर तो अपने आप बढ़ेगा। प्रेशर टेम्परेचर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इससे हम लोग बचने के लिए क्या करते हैं, प्रोसेस को थोड़ा स्लो कराते हैं। स्लो कैसे करा सकते हैं, मान लीजिए आपके पास क्या है, 1 kg राइस है। आप क्या करिए, एक एक इसमें दाना करके धीरे धीरे रखिए। ये क्या करिए, पहले एक रखिए। तो जब एक दाना आप रखेंगे तो क्या करेगा, पिस्टन बहुत माइनर सा नीचे आएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, बहुत स्लोली नीचे आएगा। और इसका क्या करेगा, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उतना टाइम मिल जाएगा, उस दौरान हीट क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी, हीट बाहर निकल जाएगी। पिस्टन नीचे आएगा, एयर क्या करेगी, थोड़ी कंप्रेस हो जाएगी और टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। फिर हम लोग थोड़ी देर बाद क्या करें, एक और दाना चावल का डालें यहां पर। फिर जैसे ही दूसरा दाना डालेंगे तो क्या करेगा, पिस्टन थोड़ा और नीचे आएगा, टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन हीट क्या करेगी, फिर निकल जाएगी। ऐसे ही करते करते आप क्या करिए, सारे दाने डालिए। उसके बाद पिस्टन क्या करेगा, फाइनल पोजीशन या फाइनल स्टेट 2 पे पहुंच जाएगा। इस तरीके से स्लो प्रोसेस कराने से इस गैस से हीट को निकलने का टाइम मिल जाएगा। जब हीट को निकलने का टाइम मिल जाएगा तो वही हीट क्या करेगी, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, तो हीट बाहर निकल जाएगी। उसकी वजह से पूरी प्रोसेस में क्या करेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो जब हम प्रोसेस को स्लो मैनर में कराते हैं तो वो प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें गैस को कंप्रेस करना है और आइसोथर्मली कंप्रेस करना है, उसके बाद देखना है कि बल्क मॉड्यूलस क्या आएगा, तो सबसे पहले शर्त उसकी यह होगी कि हमें कंप्रेशन को स्लो प्रोसेस में करना होगा। अब जब हम लोगों ने आइसोथर्मली कंप्रेशन कर लिया है, मतलब 1 से 2 पे पहुंच गए हैं और डेल्टा वी वॉल्यूम का चेंज कर दिया है और डेल्टा पी प्रेशर लगाया है, तो हमें पता है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है उसमें गैस पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉ को फॉलो करती है। इसे बोलते हैं बॉयल्स लॉ। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि फ्लूइड है और हम लोग थर्मल में चले गए, बॉयल्स लॉ क्यों पढ़ रहे हैं। तो फ्लूइड और थर्मल क्या है, पूरी तरीके से एक दूसरे से इंटरलिंक है। जो आप कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉड्यूलस यहां पर फ्लूइड में पढ़ रहे हैं, तो ये आपको क्या करना है, फिर से थर्मोडायनेमिक्स में और डिटेल में पढ़ना है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होगा। हमने बताया ना कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉ को फॉलो करती है। अब क्या करें, ये जो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दें। पार्शियल डिफरेंशिएट इसलिए कर रहे हैं कि हमें एक रिलेशन मिल जाए प्रेशर या फिर चेंज इन प्रेशर या फिर चेंज इन वॉल्यूम में। उससे हम लोग क्या करें, बल्क मॉड्यूलस का फार्मूला निकाल सके जो हम लोगों ने पहले निकाला है। तो डिफरेंशिएट पार्शियली, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 टर्म है। तो जब 2 टर्म होते हैं तो उनका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहला टर्म ऐसे लिख देते हैं p, फिर सेकंड वाले को क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं dv, फिर प्लस सेकंड वाला जो है उसको ऐसे लिख देते हैं, फिर फर्स्ट वाले को पार्शियल करते हैं dp। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, 0 लिख देंगे। तो ये वाला टर्म उधर ले जाएं, p dv इज इक्वल टू माइनस v dp। तो P इधर लिखा रहने दें और ये dV उधर लेकर चले जाए, माइनस V dP अपॉन dV। ये V इसके नीचे लेके चले आए इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू dP अपॉन माइनस dV पहले से है dV बाई V। तो हमने बताया ना कि हम चाहे dP लिखें या डेल्टा P लिखें, दोनों सेम चीज है। डेल्टा P हमने बताया ना थोड़े ज्यादा चेंज के लिए यूज करते हैं और D जो यूज करते हैं वो कम चेंज के लिए यूज करते हैं। तो अब ये जो एक रिलेशन हमें मिला है इसे हम लोग कंपेयर करते हैं जो बल्क मॉड्यूलस का जनरल फार्मूला था, तो जो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है। ये देखिए इक्वेशन 1 से K इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन माइनस डेल्टा V बाई V। तो हम लोग क्या करें, इस वाली इक्वेशन में इस पूरे की जगह पे K रख दें। कौन सी इक्वेशन में, इस वाली में। यहां पर देखें इस तरीके से, ये वाला टर्म हमें क्या दिख रहा है, ये वाला टर्म हमें दिख रहा है K। ये है क्या,
यह है बल्क मॉड्यूलस। अब क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, आइसोथर्मल कंप्रेशन किया है, तो हम लोग बल्क मॉड्यूलस को क्या लिख देते हैं, केटी, के यहां स्मॉल टी लगा देते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर के बराबर। अरे भाई इसकी जगह पर हम लोग के लिख देंगे, हमने बताया कि आइसोथर्मल की पहचान के लिए हम लोगों ने टी लगा दिया है। तो ये जनरली टर्म किसके बराबर हो जाएगा, P इक्वल टू के टी। तो हम लोगों ने इसको लिख दिया KT इक्वल टू P। तो हमें यह देखने को मिला कि जब हम लोग किसी गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस करते हैं तो उसका बल्क मॉड्यूलस उसके प्रेशर के बराबर होता है। अगर हम यहां चाहें तो कंप्रेसिबिलिटी भी देख सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी इसे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा होता है 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम लोग आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहे हैं तो यहां पर KT लिख दें, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन P। इस तरीके से भी हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि आइसोथर्मल कंप्रेशन के केस में जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी होता है वो 1 अपॉन प्रेशर के बराबर होता है। तो यहां हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।